नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, व्लॉगर्स, डिजिटल सहाफ़त से वाबस्ता तमाम अहले फ़िक्र को मेरा सलाम पहुँचे। मेरा नाम है सुहेल मारिस सिद्दीकी। आज 19 मई 2026 और मंगल का दिन है, और आज हम खबर से क्लिक तक के इस नए फिक्री सिलसिले का बाज़ाब्ता जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसका ये लेक्चर तैयार किया था मैंने। मौजू है खबर नहीं, इंसान असल मतन है। नाज़रीन मोहतरम, हम जिस दौर में जी रहे हैं ये मालूमात का नहीं बल्कि खबर के हुजूम का दौर है। हर लम्हा स्क्रीन पर एक नई खबर, हर लम्हा नई सुर्खी है, हर लम्हा एक नया ट्रेंड है। लेकिन इस शोर में एक चीज़ खामोश होती जा रही है, और वो है इंसान। हमने खबर को तो तरक्की दी, मगर खबर के अंदर मौजूद इंसान को खो दिया। अगर हम सहाफ़त की तारीख को देखें तो कभी खबर एक गवाही हुआ करती थी, कभी एक वाक़या पूरे मुआशरे को जोड़ देता था, कभी एक रिपोर्ट ज़मीर को बेदार करती थी, मगर आज खबर एक स्क्रीन इवेंट बन गई है। यहाँ असल सवाल ये नहीं है कि ये खबर कितनी तेज़ है, असल सवाल ये है कि हम अब भी इंसान को देख रहे हैं या सिर्फ वाक़या देख रहे हैं। इस नुक्ते पर मकतब सहाफ़त इंसानी की पहली बुनियाद कायम हुई है। ये मकतब कहता है खबर नहीं, इंसान असल मतन है। यानी खबर सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान का तजुर्बा है। मसलन जब हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, ये सिर्फ एक मुआशी जुमला नहीं, ये एक बाप की खामोश परेशानी है, ये एक माँ की हिसाबी मजबूरी है, ये एक बच्चे की अधूरी ख्वाहिश है। मगर हमारा मीडिया अक्सर सिर्फ नंबर दिखाता है, इंसान नहीं दिखाता। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि सहाफ़त का मकसद सिर्फ इत्तला देना है या इंसान को समझना भी है। एक जर्मन फ़लसफ़ी थे हेडिगर, उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ आला नहीं होती बल्कि वो इंसान के देखने का अंदाज बदल देती है। माफ़ फरमाइएगा। आज यही बात सहाफ़त पर भी लागू होती है। स्क्रीन, एल्गोरिथम और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हमें खबर तो दी है, मगर शायद इंसान को देखने का ज़ाविया छीन लिया है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ मकतब सहाफ़त इंसानी एक नई बहस शुरू करता है। ये कहता है कि सहाफ़त 3 मराहिल से गुजरनी चाहिए। पहला मरहला खबर, दूसरा मरहला वाक़या, तीसरा और असल मरहला इंसान। और बदकिस्मती से हम तीसरे मरहले को छोड़ चुके हैं। आज का मीडिया अक्सर ये पूछता है क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, मगर ये सवाल कम पूछता है किस पर गुजरी, कैसे गुजरी, इसके बाद इंसान के अंदर क्या टूटा। यही वो खला है जहाँ इंसानी जज्ब का तस्वुर पैदा होता है। ये सहाफ़त न सिर्फ खबर देगी बल्कि खबर के अंदर छुपे हुए इंसान को भी सामने लाएगी। यहाँ एक और फिक्री नुक्ता, एक फ्रांसीसी मुफक्किर गुजरे हैं, जेन बॉडलियर्ड। उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जहाँ हकीकत से ज़्यादा उसका अक्स अहम हो जाएगा, और आज हम यही देख रहे हैं। असल वाक़या कम अहम हो गया है और उसका वायरल लफ्ज़ ज़्यादा अहम हो गया है। यानी सच अब वो नहीं रहा जो हुआ है, बल्कि वो बन गया है जो ज़्यादा दिखाया गया है। यहाँ ख़तरा सिर्फ सहाफ़त के लिए नहीं, ये ख़तरा इंसान के शऊर के लिए। जब इंसान को नहीं देखेगा तो वो सिर्फ डाटा देखेगा, और जब सहाफ़त डाटा तक महदूद हो जाएगी तो वो ज़मीर तक नहीं पहुँचती। नाज़रीन मोहतरम, ये नज़रिया जो मकतब है सहाफ़त इंसानी, ये इस मौके पर ऐलान करता है कि ये सहाफ़त का असल मकसद खबर नहीं, इंसान है। ये नज़रिया चाहता है कि खबर को इंसान बनाया जाए, वाक़े को तजुर्बा बनाया जाए, और रिपोर्ट को इंसानी गवाही बनाया जाए। और ये हमने सिर्फ यही नहीं, ये पहला लेक्चर जब इसका आएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको मुलाहिज़ा कर लेंगे। इस लेक्चर के अंदर क्या होगा, अगर सहाफ़त से इंसान निकल जाता है तो बाकी सिर्फ शोर रह जाता है। इस नशिस्त को बस अब यहाँ ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे। अब अपने मेज़बान सुहेल